उपासना से, साधना से। उपासना किसका? भगवान का। भगवान कौन? भगवान कहाँ है भाई? उपासना कहते हैं जैसे आप आग के पास बैठते हैं तो क्या लगता है? ठंडा या गर्मी? गर्मी लगता है। उपासना इसी को कहते हैं कि जब आंख बंद हो तो उस समय बस एक ही चीज़ याद हो, भगवान की उस ताकत को, उस विरासत को समझिए जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आप बताइए कि कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, नदी बनाया गया है। हम लोग भले उसको आज गलत सलत कर दिए, पेड़ पौधे बनाए गए, हम लोगों के लिए बहुत सारे चीज़ उपलब्ध कराए गए। ये किस वैज्ञानिक ने किया है? ये किसी वैज्ञानिक का नाम आप बताओ जो ये सब व्यवस्था बना दिया हो, सुंदर सा बाग बगीचा बना दिया हो, सब अपने आप हो गया। परमात्मा ने बनाया वो हम सबको खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। लेकिन हम लोग इस धरती पर आए, ऊपर से आए थे ठीक ठाक, ऊपर से जब भेजा जा रहा था, याद रहेगा ना? तो हम लोग कहते जी बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और जैसे ही नीचे आए, जैसा देखे वे देश वैसा बना लिए भेष, अपना भेष वैसा ही बना लिए। नीचे सब भुला बैठे, सब बदल चुका है और इसके कारण हम कष्ट भी झेल रहे हैं, कष्ट से मुक्ति भी चाहते हैं। हर आदमी कष्ट से मुक्ति चाहता है, लेकिन समाधान कहाँ है भाई? कुछ चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, बिना छोड़े मुक्ति का उपाय बताइए। हैं? हम गलत काम कर रहे हैं वो तो हमसे नहीं छूट रहा है, लेकिन कोई टोटका बता दीजिए, आँख उख बंद करके कुछ ऐसा पूजा पाठ बता दीजिए कि हमें पढ़ने में मन लगे। टोटका तो माफ़ कीजिएगा, जब तक हम अपने आप को अपने भीतर से, कुआं के नीचे क्या पानी निकालने के लिए क्या ले जाना पड़ता है? बाल्टी ले जाना पड़ता है और तब पानी खींचना पड़ता है। आंख बंद करके क्या देखना पड़ता है? पहले तो ठीक है आप उस प्रकाश को ध्यान करते हैं और उस प्रकाश को धीरे धीरे कहाँ ले जाते हैं? अपने भीतर क्या क्या बदबू है रे, पूरा बदबू देखिए, भरा हुआ है, जखीरा है, नीचे सब लोगों के अंदर, और उसी को साफ करना है। अगर वो हमने साफ कर लिया तो हमें, हमारा माइंड, हमारा बुद्धि इतना प्रखर हो जाएगा कि एक एक बंदा साइंटिस्ट स्तर का हो जाएगा, वैज्ञानिक स्तर का हो जाएगा। वो जिस भी फील्ड में आगे बढ़ेगा इतना तेज गति से बढ़ेगा कि लोग देख के आश्चर्य करेंगे कि साहब इतना तेज क्यों बना। मतलब भगवान ने सारा क्षमता कहाँ दिया है? हमारे ही भीतर दे दिया है, हमारे भीतर सारी ताकत दे दी है। और भीतर के उन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उपासना करना पड़ता है। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना। उपासना में बड़ी ताकत है। आप कहोगे क्या ताकत है, कुछ बताइए। देखिए, जो दिखता है उसकी ताकत ज़्यादा मजबूत है कि जो नहीं दिखता है उसकी ताकत ज़्यादा मजबूत है? परमाणु दिखता है क्या, लेकिन कहीं गिर जाए तो खत्म हो जाए। तो जो नहीं दिखता है वो बहुत सशक्त है, शक्तिशाली है। लेकिन हम लोगों ने भगवान को न जाने क्या बना दिया है। भगवान को एकमात्र कुछ फूल वूल चढ़ा के सोचते हैं चलो फेंक दिए, बुझते रहिए एकदम। भगवान एक सिस्टम का नाम है, एक तरीका का नाम है। अगर हमने अपने जीवन में सिस्टम और तरीका से ठीक किया तो भगवान की शक्ति मिलेगी, भगवान की शक्ति मिलेगी। करंट कहाँ दौड़ेगा? तार में कि लकड़ी में? लकड़ी में, तार में दौड़ेगा। उसके अनुसार वो चीज़ होना चाहिए जहाँ भगवान का करंट आ सके। अभी तो भगवान के करंट के जगह आप अपना करंट पैदा कर रहे हैं, अपने भीतर आप पैदा कर रहे हो। तो भगवान का एक ही नाम है, एक ही तरीका है कि आदमी का जीवन सुंदर बने। आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को दिशा देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे लोग कह रहे हैं। दुनिया के लोगों को अगर कहीं कैसे जीना चाहिए, जीने का तरीका क्या हो, ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी लेना होगा तो कहाँ आएगा? भारत आएगा। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पूरे विश्व को जीने का ढंग सिखाएगा, आज सिखा रहा है। आपको निरोग रहना है, टेबलेट खाइए,
कैप्सूल खाइए। लेकिन आज मेडिकल साइंस कह रहा है कि इस टेबलेट कैप्सूल का जो हानि है वो कई गुना है। भारत का व्यवस्था क्या था? योग करिए, प्राणायाम करिए, मेंटल रूप से फिट रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान कीजिए। आज ये निःशुल्क औषधि था भारत के पास, आज दुनिया में इसका डिमांड बढ़ा है। आप अगर नेट का यूज करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप नेट पे क्या देखते हो, वो तो आपका सब्जेक्ट है, आप देखते रहो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि नेट का थोड़ा प्रयोग सफल तरीके से करिए तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। दुनिया की जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी। मुझे तो आश्चर्य होता है कई भाइयों से जब मैं कुछ पूछता हूं तो तारा देखता है, किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ दीजिए तो आसमान ताकता है। क्या चीज का तैयारी कर रहे हो भाई? जनरल, एक लाइन में जनरल, टीटी, पीओ। ये पहाड़ा सिखाता है। हम लोग पहले गांव के स्कूल में पढ़े हैं, उस समय बोरा बिछा के पढ़ाया जाता था गांव में। अब आप लोग बोरा वाला पढ़ाई पढ़े हो या नहीं पढ़े हो भगवान जाने। हम लोग बोरा ले जाते थे अपने बस्ता में और वहाँ बोरा बिछाते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, और बोरा पर बैठते थे। अब पहाड़ा, एगो बच्चा को खड़ा करके पहाड़ा सिखाया। अब तो नया जमाना आ गया भाई, दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, तो वो बोलता था, पीछे पीछे हम लोग दोहराते थे। आज के ज़माने में यही हो गया, पीओ, जनरल, ये पहाड़ा आप सीख लिए, सीख लो भाई, अच्छा चीज़ है। ये भी बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर जींस से और गाल एकदम सुंदर सुंदर है और किसी को पूछा, कोई पूछे क्या कर रहे हो? जनरल। जनरल कर गए क्या? नहीं नहीं, फॉर्म भर रहे हैं। पहले बार में तो लोग धोखा खा जाता है, ये जनरल हो गया लगता है। ये विचित्र विचित्र तरह से है लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि साहब देखो, सीधी सीधे बात पर मैं आता हूं कि आपको सही रीत नीति अपनाना। कई लोग मिलते हैं, दुनिया बहुत खराब हो गया। अच्छा, बहुत, तुम, हम ठीक है। क्या बात करते हो यार? ऐसा अन्याय मत करो यार, थोड़ा आंख बंद। इसीलिए तो आंख बंद करवाते हैं सबसे, तुम खोल के ही देखना चाहते हो। थोड़ा देर तो बंद करके भीतर देखो यार। बाहर तो खूब देख रहे हो, खूब देख रहे हो, खाली देख ही रहे हो। देखते देखते आंख कमजोर हो गया आपका। जितना देखोगे माइंड कमजोर होगा। देखो ना, कितना देखोगे, देखते देखते तुम्हारा आंख कमजोर हो जाएगा, जाओगे फिर चश्मा पहनना पड़ेगा। इसलिए भाई मेरे भीतर भी देखिए, थोड़ा थोड़ा अपने भीतर देखो। अपने भीतर देख रहा हूं, बाहर का चेहरा मेरा कैसा है? गुड गुड गुड, क्रीम उड़ीम लग, फाट फाट, बहुत बच्चे। माफ करना, बाहर के चेहरे में कुछ नहीं है। अब तो दिक्कत यह है कि लड़कियां भी थोड़े देर के लिए हो सकता है कि अट्रैक्ट हो जाएं। मैं मान सकता हूं कि आपका गोल गोल देख के और ये सब आंखों के नैन वन देख के आपके चापलूसी भरी बातों से वो प्रभावित हो जाए, हो सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर जैसे ही उसको पता चलेगा कन्नी काट लेगी, नहीं है, लब खत्म है। सही बोल रहे हैं। इसका मतलब बाहर का चीज तो रहा नहीं ना भाई। माफ करना, या आप जितने चीज हम आप करते हो, अपने वेशभूषा, केश विन्यास, ये सब वो सब थोड़े देर कौतूहल पैदा करता है। देखो रे इसका, देखो बहुरुपिया रोड पर अगर जाता है तो बच्चे लोग थोड़े देर उसे, अरे देखो बहुरुपिया ऐसे जीव निकाले हुए है। हम लोग भी बहुरुपिया का रूप धारण कर लेते हैं, कई तरह का स्टाइल मारते रहते हैं। कोई यहाँ मार लेगा, कोई यहाँ मार लेगा, कोई यहाँ मार लेगा, कोई इसको एकदम इतना शट डाउन कर देगा कि एरियल का सब चीज पकड़ा जाए जल्दी जल्दी। लेकिन जीवन में परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। दुनिया बहुत खराब है भाई, बहुत खराब, बहुत खराब, पूछो मत। चारों तरफ सब खराब है। आप अच्छे हो? नहीं साहब, हम वही हैं जैसे हम हैं, हमें बाहर वही दिखता है। अगर दुनिया खराब आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब आपका परसेंटेज भी उसी मात्रा में है। जैसा चेहरा होता है ऐनक में वैसा ही दिखता है। इसलिए अपने को ठीक करिए। अगर आप अपने को ठीक कर लिए, हम अपने को ठीक कर लिए, तो जितने प्रतिशत में हम अपने को ठीक करेंगे, दुनिया हमारे लिए उतनी अच्छी हो जाएगी। बुरे लोगों के बीच भी सही तरीके से चल निकलना, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। बुराई समाप्त हो जाए तो हम भी नहीं साहब। आप रोड पर चलते हो, रोड पर चलते हो, बहुत सारी गाड़ियां चलती है, लेकिन आप क्या करते हो?
जो सफल चलाने वाला है वो अपना इधर से उधर से निकालते उकालते अपने मंजिल को पाता है कि नहीं पाता है। जीवन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। भांति भांति के लोग मिलते हैं, कई लोग मिलेंगे, कितने तरह के विचार आपको देंगे, खैनी खाते खाते, सिगरेट पीते पीते, मोबाइल लिए हुए, ऐसे ऐसे इतने विचार आपको दे जाएंगे, लेकिन साहब वो विचार किसी काम के नहीं है। विचार को अपनाने के लिए, धारण करने के लिए आपके अंदर विल पावर चाहिए। विल पावर। थोड़े देर अभी हम आपसे खूब ताली बजवा लेंगे, हम ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ बोलेंगे कि हम जानते हैं आप यंगस्टर बैठे हो, नेता लोग इसका भरपूर यूज करता है। वो जानता है कि यंग को देख के ताली कैसे पिटवाना है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान हमारा होगा, मार दिया ताली। वो जानता है कि इसको कैसे हिट किया जा सकता है, लेकिन इसको कैसे, इसके प्रतिभा को, इसके क्षमता को, इसके जीवन के लिए कैसे उपयोगी बना दिया जाए, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। इसकी प्रतिभा जो है, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता आपके लिए उपयोगी हो जाए, ये बड़े कम लोग करते हैं। युवा प्रकोष्ठ यही काम करता है। युवा प्रकोष्ठ आपसे कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता है कि आप अपने लिए क्या हो जाएं, उपयोगी हो जाएं। अभी आप अपने लिए उपयोगी नहीं हैं, दुरुपयोगी हैं। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरे को ही बुला रहे हैं, रे आना रे गड्ढा खोदे हैं रे, और दूसरे को करा रे खोद दिया ही रे, आओ। अब सब हुआ हुआ करने लगा। ये तो विचित्र विचित्र किस्म के लोग पैदा हो गए। इनका तो मेंटल ट्रीटमेंट भी मुश्किल है, क्योंकि पूर्ण पागल भी नहीं है ये। पूर्ण पागल रहे तो घर वाला ले जाके करा दे, साहब इलाज करिए, ये विक्षिप्त है। अर्ध पागल है, अर्ध पागल है मोबाइल देखने रहे, नैका वाला चिप लाए हैं, एकदम भोजपुरिया शुद्ध वाला। देख रहे हम भी बिगड़े, तुम भी बिगड़ो, वो भी बिगड़े, छुआ छूत 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 का बीमारी पकड़ा दिया, सबको सिखा दिया। जियो फ्री में आ गया, देखो गांव गांव में देखो, खुल के देखो। अच्छा चीज नहीं, अच्छा कौन देखता है यार। नेट पर कुछ बढ़िया बढ़िया चीज नॉलेजबुल नहीं, वो सब नहीं, बस वो सब फालतू बकवास है। मटेरियल देखो, फोटो वोटो देखो, उसमें वीडियो लोड करो बढ़िया वाला, देख के मन गदगद आ जाए। माने आप क्या लिए, जो आपका मन है, जैसी बुद्धि है, वही चीज आप प्राप्त किए। इसी को तो ठीक करना है। दुनिया में जैसे हंस के हो, कहा जाता है कि दूध और पानी दोनों मिक्स करके दे दिया जाता है, वो क्या लेता है, दूध लेता है और पानी छोड़ देता है। ये उसकी कला है। दुनिया में बहुत कुछ है, मेरे लिए क्या उपयोगी है, आपके लिए क्या उपयोगी है, ये महत्वपूर्ण है। इसको लेने का तरीका सीखिए। और ये कैसे सीखिएगा, कैसे सीखिएगा? इसी के लिए तो गायत्री मंत्र, ध्यान, अध्यात्म बताया जाता है। लेकिन आपको तो चाहिए नहीं, आपको तो चाहिए ताली पिटवाने के लिए कुछ बोलिए भैया, मारेंगे ताली जोर से, और फिर ताली मारते नीचे उतर के जाएंगे, कहेंगे बड़ा बढ़िया बोल लो रे। लीजिए साहब, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, आप तो खाली के खाली रह गए, हम तो बोल के निकल गए। इसी के लिए कहा जाता है स्वयं के भीतर से आवाज उठनी चाहिए। उठ रहा है क्या? आपके भीतर से आवाज उठनी चाहिए, आपके भीतर से आवाज उठनी चाहिए। आपका कोच, आजकल हर क्षेत्र में कोच हो गया है, कैरियर कोच। पेपर में कई बार आता है कैरियर कोच। पहले फुटबॉल का कोच होता था, क्रिकेट में कोच आ गया। आपके जीवन में भी एक कोच की आवश्यकता है। वो कोच कौन हो सकता है? स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो आपके जीवन के लिए कोच की भूमिका निभाएगा। कब किस एंगल से चलना है वो कोच बता देगा, कब कैसे किसके साथ बिहेव करना है वो बता देगा। हमेशा अच्छे विचार का चिंतन करते रहिए। जैसे विचार आप करेंगे, इस अंतरिक्ष से, इस वायुमंडल से, इस अंतरिक्ष से आपके पास वही खींच के आएगा। ये चुंबक है। आप सेक्स का विचार करिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप करके देखो। आपके इर्द गिर्द कुछ दिन लगातार आप डिवोशन के साथ सेक्स करो, ऐसे मित्र मंडली मिल जाएंगे। आप 10 तो वो 12, वो आपसे 2% ज़्यादा, 4% ज़्यादा। वो आप बताइएगा ये, वो कहेगा तुम कम जानता है, इधर आओ। क्या हुआ? आपका मैग्नेट पावर काम करता है। जैसे विचार से आप जीते हो, जिस तरह के लोगों के बीच आप उठते बैठते हो, वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हुए चले जाते हैं। अपनी बिरादरी के लोगों को खोज लेता है। अभी अमेरिका में एक ऐसा कैमरा आया है कि आपका मुंह बंद है, आपका मुंह बंद है, सभी का मुंह बंद है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो इसका फोटो ले लेगा। मुंह बंद है,
लेकिन आप क्या सोच रहे हो, इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो क्या निकलता है, वेव निकलता है, तरंग निकलता है, उसी का वो फोटो ले लेता है। या अमेरिका में कैमरा आया है, अगर आप दिन भर 90% उल्टा पुल्टा सोचते हो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। अंतरिक्ष अपने पास कुछ रखता नहीं है। अभी जापान का रिसर्च है कि 40 दिन के बाद, नेट का यूज तो करते नहीं हो, नेट तो एक चीज के लिए रखते हो आप लोग, जानू जानू, जाओ तो समझो तो, नेट का यूज तो करो यार। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दुनिया के बारे में लेटेस्ट जानकारी कहां से मिल सकता है, नेट से मिल सकता है। लेकिन नहीं, हम तो उसका दुरुपयोग के लिए नेट रखे हैं, जियो भराए हैं, जनुआ से भर रात बात करेंगे और सुबह में पढ़ाई के बदले चादर तान के सोए रहेंगे। अभी जापान का रिसर्च है कि 40 दिन जो चीज आप सोचते हो या बोलते हो, जो भी चीज, 40 दिन के बाद क्रिया का प्रतिक्रिया करके रिटर्न बैक किसके पास आता है, जिसने छोड़ा है, जिसने दिया। आपने किसी को गाली दे दिया, अगला बंदा ने नहीं दिया या दिया, गया 40 दिन के बाद उस गाली का जो प्रतिक्रिया है, आप टेंशन में, आप अभी ठीक थे, थोड़ी देर पहले ठीक थे, अचानक आप टेंशन में आ गए, कोई कारण नहीं है, ढूंढोगे तो तत्कालिक कारण पता नहीं चलेगा कि हम क्यों टेंशन में आ गए, अभी तो थोड़ी देर पहले ठीक थे। किसी व्यक्ति को 40 दिन पहले आपने कुछ उल्टा पुल्टा किया, और रोज अगर आप 40 दिन निकाल रहे हो, रोज कुछ ना कुछ, तो आपके लिए रोज 40वां दिन है। रोज आप परेशान हो, रोज आप तनाव में हो, तो आप समस्या का समाधान कहां खोज रहे हो, बाहर खोज रहे हो, जबकि समस्या के जड़ में कहां है, हम स्वयं हैं। अपने समस्या के जड़ में हम कौन है, हम स्वयं हैं। इसलिए समाधान भी आपको अपने ही तरीके से खोजना होगा। इसी के लिए ध्यान सिखाया जाता है। लेकिन आपने ध्यान का न जाने क्या मतलब लगा लिया। आपने ध्यान का मतलब लगा लिया टिकना चाहिए, 10 दिन में नहीं टिकता है, क्योंकि अभी तक आप टिकाना ही सीखे हैं। कहाँ कहाँ टिका लिए, ये नहीं टिका तो वो टिका, वो नहीं टिका तो वो टिका, कोई टिक जाए। माफ करना, हमें समझदार बनना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे क्यों समझदार बने, क्योंकि आने वाला जमाना क्वालिटी, सुन लो, नोट कर लो, क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। आपको क्वालिटी अपने भीतर डेवलप करना पड़ेगा। ये आसान काम है क्या? नहीं, आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है। लेकिन अगर हम चाह ले तो धीरे धीरे ही सही, कठिन भी नहीं है। फिर आपके जीवन में सुख भी मिलेगा, आपके जीवन में सम्मान भी मिलेगा, और आप जो चाहोगे आपके जीवन में वो सब मिलेगा। इस धरती पर आए हैं, मजा लेके चलिए, लेकिन आपने मजा का मतलब ही किरकिरा कर दिया है। आनंद लेना चाहिए, आनंद का जगह है ये। हम लोग यहाँ नाटक नौटंकी के लिए आए हैं, बढ़िया नाटक करो ना यार। अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो इसका बढ़िया नाटक करो, खूब मन से पढ़ो, अभी आपके लिए वही नौटंकी है। फिर जब कल को जॉब में जाओगे तो वहाँ बढ़िया नाटक करो, फिर कल को जॉब करते करते जब बूढ़े हो जाओगे तो उस अवस्था वाला नाटक करो। फिर एक दिन चलो ऊपर, हिसाब किताब ऊपर होगा। क्या हाल है, पन्ना पलटा जाएगा। अरे बहुत लिया तुम मोबाइल का मजा रे, हैं? नहीं साहब, याद रखिए, भारत का अध्यात्म कहता है कि आत्मा मरती नहीं है, फिर जीवित। अब तो रिसर्च आ गया है। आप लोग तो न जाने किस देश में जन्म ले लियो, अभी दुनिया में शोध हुआ है। हमारे यहाँ अगर आप किसी को कह दो, आप लोगों में से भूत होता है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? हट, भूत होता है, सब बकवास है, भूत उत कुछ नहीं। अच्छा क्यों भाई? हम कहते हैं होता है। नहीं साहब, भूत नहीं होता है। अच्छा, आपके देश में भूत नहीं, जिसने भूत को जन्म दिया उस देश से भूत भाग गया। और जिस देश में लोग भूत कहते थे, वहां से जब लोग पश्चिम के लोग हमारे यहाँ आए तो हम लोगों को कहा गया ये भारत के लोग जो हैं बड़े गए गुजरे हैं, ये भूत प्रेत मानते हैं। ठीक है साहब, हम तो गए गुजरे थे, हमको आपने समझा दिया, हम समझ भी गए आपकी बात। अभी चलो,
नेट खोल के देखो, अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक कमरा आज भी बंद रहता है। कारण क्या है? लोगों का कहना है कि उसमें कैनेडी की आत्मा रहती है। कई बार खोलने का प्रयास किया गया तो उसमें हलचल पैदा हुआ, लोग जल्दी से फिर बंद कर दिए। अब बताओ, हमारे देश में भूत नहीं होता है और व्हाइट हाउस के उस कमरा में भूत होता है, ये तो दो रंगी बात हो गया भाई। तो आप भी मानो। अभी ब्रिटेन में लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा भूत कहां है? ब्रिटेन में। डिस्कवरी चैनल पर दिखा रहा था कि ब्रिटेन में भूत से परेशान है इंडियन पंडित जी लोगों का, वहां काफी डिमांड बढ़ गया है। सच्ची बात, वहां यज्ञ हवन पूजन कराया जा रहा है जो भूत भागे, लेकिन वो भूत दूसरे तरह का है, वो मंत्र नहीं सुनता। वो ये भूत, अभी जापान ने शोध किया है कि भूत एक एनर्जी के रूप में, उसने भूत को क्या माना है? एक एनर्जी। और उसने शोध किया है क्या इस एनर्जी के द्वारा कुछ बेहतर काम हो सकता है। अपने देश में एक कहावत था, भूत से हल चलवाना। अरे भूत से, अब देखिए, हम भूत से हल चलवाने का कहावत कहे तो दुनिया ने हमें बेवकूफ कहा। अब इस भूत के एनर्जी पर शोध कौन कर रहा है? जब हम लोग गोबर देख के कहे गोबर है रे, सीमेंटेड कर दे, सीमेंटेड मार्बल टाइल्स। अभी जापान में क्या हो रहा है? गाय के गोबर से घर लिपा जा रहा है, उसके चारों तरफ लिपा जा रहा है गोबर का भरपूर। क्यों? ये जो रेडियो एक्टिव वाला वो जो किरण है परमाणु वाला, उससे बचाव होता है। तो आपकी चीजें जो वैज्ञानिक थी, भारत के जन्म से लोग वैज्ञानिक होते थे। यहाँ के किसान को पता होता था वर्षा कब आएगा, आंधी कब आएगा, तूफान कब आएगा, देख के पकड़ लेता था कैसे कि हो जाता था। अब तो मौसम वैज्ञानिक आ गए, मशीन सब लग गया। अगर कह दिया कि परसों वर्षा होगा, समझ लीजिए 10 दिन होना ही नहीं है, सच्चा बता देते। अभी मैंने 3 दिन पहले पढ़ा पेपर में कि 29 तारीख से बिहार में प्रचुर वर्षा होगा। भी कहे अरे बाप रे बाप, बड़ी वर्षा होगा। भी गेहूं पर देखो कहां कहां गया वर्षा साहब, इनका मशीन फेल कर गया। ये जब नहीं कहते हैं तब आ जाता है, ये जब कहते हैं कभी आ ही नहीं सकता है। तूफान आएगा समुद्र में, काहे को आएगा, हल्का फुल्का डोल डाल के रह जा रहा है। और जब नहीं कहते हैं तो कितना विकट विकट आ जाता है। तो यहाँ के लोग कौन से विज्ञान पढ़े हुए थे जिनके पास इतना डेप्थ में नॉलेज था? कौन सा डिग्री लिया था? कैम्ब्रिज से लिया था कि कहाँ से लिया था भाई? भारत के लोग बड़े ज्ञानी होते थे। भारत का युवा वर्ग इतना शानदार होता था, इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। यहाँ के लोग, आप जानते हो कि घरों में ताला चाबी नहीं लगाते थे, चोर यहाँ होता ही नहीं था। काहे को चोरी करेगा? सबको दूध दही नदी खूब खाता था, पीता था, पॉपुलेशन कम था। अब तो डीआईजी के घर में चोरी हो जा रहा है साहब, है? अब बताओ साहब ये वो भी थाना के बगल में डीआईजी साहब और सारे आईपीएस का बंगला है, वहां चोर घुस जा रहा है। ये वो अजगुत बात है। तो जनता का क्या होगा भाई? हैं साहब, देखो क्वालिटी का युग आ रहा है। हम आपको कह रहे हैं मांस मछली अंडा नहीं खाओ, आप नहीं मान रहे हो, हैं? हम समझा रहे हैं, हमसे 5 बार पूछने भी आते हो खाना चाहिए, मतलब मन है आप बोल दीजिए क्या करें। हमसे हाँ कहवाना चाहते हो कि आप हाँ कह दीजिए जो खाएं। लेकिन साहब अब क्या हो रहा है? अब देखो धीरे धीरे हो रहा है, बुचर खाना बंद हो रहा है, मांस मछली अंडा का बिक्री घट गया और कई चीज़ों का बिक्री बढ़ गया है। प्रकृति परिवर्तन इंसान नहीं करता, इंसान तो बस नेचर बदल देता है, लोगों को सीधे बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, टेंशन से शरीर में इतने तरह के रोग पकड़ रहे हैं कि 28, 29, 30 जाते जाते अगर आपको कोई रोग नहीं पकड़ा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। 28 बीत गए, बहुत अच्छा से भाई। अभी 60, 62, 65 जाने दे। अगर आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो, यूरिन टेस्ट करा रहे हो, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ाएगा ही। हीमोग्लोबिन कम है बिहारी नौजवान सबका, हीमोग्लोबिन घट गया। खाते हो सुबह नाश्ता नहीं करते, एक केवल खाना खाते, मर जाएगा रे बिहारी। पढ़ने की एकरा में दिमाग, अरे खाना बढ़िया क्वालिटी का खाओ, कम से कम सलाद खाओ, नहीं
सुबह कोचिंग जाते हैं। अब 12 बजे, एगो तो ऐसे बताया, 12 बजे आते हैं, एक के बार खा के सूत रहते हैं। अब बताइए साहब, उसको टीवी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अरे चना को अंकुरित कर लो, चना को फुला लो, यहो सब सिखाने का चीज़ है रे भकुआ। हम जनरल बनबो, हम पीओ बनबो, हम डीओ बनबो, कहाँ से बनबो? पकड़ ले तो बीमारी, जैमें डॉक्टर के यहाँ मार ब्लड ग्रुप दे देगा, उसमें 4-5-6 हज़ार रुपया लग गया। अरे भाई, अब मास्टर अलगे बैठल है, तुमको हम बना देंगे, 1 पर 2 फ्री है। माल साहब माफ करना भाई, हम यहाँ सिखाएंगे कि ये करो, उधर जाके ऐसे ऐसे करता है, उसका चलने का एक्टिविटी करो। हम तो कई बार सोचने लग जाते हैं, एकदम टाइट जींस पहन ले है, एकदम पूरा, कहाँ फंसा दिया था जो रे, चाट गेलो। तू चाटहू लायक न है, तोरा जे चाटते ओकरो बीमारी होते रे पकड़ो। तू चाटे लायक, तोरा के चाटेगा? अरे चाटता भी है बढ़िया चीज रे भकुआ, तोरा जे चाटेगा ओकरो बीमारी पकड़ेगा। तू वायरस है तू है चटावे लगी, तू है को बैठल भकुआ। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग, ऐसा नहीं बोलते हो भाई।